महंगाई माफिया एक दफा फिर मुतहरक हो गया। आटा, चीनी, घी और दालों की कीमतें तो पहले ही आसमान से बातें कर रही थी, मगर अब आम इस्तेमाल के मसाला जात की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। जो मिर्च लाल का उन्होंने 22 रुपए इजाफा किया ना पर डब्बी 50 ग्राम पे, लेकिन मसाला जात में इतनी महंगाई नहीं हुई जितना वो कर रहे हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपके साथ जाहिर महमूद। नाजरीन, महंगाई माफिया एक दफा फिर मुतहरक हो गया। आटा, चीनी, घी और दालों की कीमतें तो पहले ही आसमान से बातें कर रही थी, मगर अब आम इस्तेमाल के मसाला जात की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। इस महंगाई और इजाफा शुदा कीमतों को जानने के लिए हमने अकबरी मंडी लाहौर का दौरा किया। यहाँ पर मसाला जात का कारोबार किया जाता है, मगर हमें मालूम हुआ है कि ओपन मार्केट में इन मसाला जात की कीमतों में मुसलसल कमी आ रही है। तो फिर वो कौन सा माफिया है जो इस महंगाई से फायदा उठाता है और इन इजाफा शुदा कीमतों से अपनी जेबें भर रहा है? आइए आज इस माफिया को बेनकाब करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ओपन मार्केट में ये आम इस्तेमाल की मसाला जात किस कीमत में दस्तयाब है। आप कितना अरसा से अकबरी मंडी में यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं? हम अकबरी मंडी में कर रहे हैं 1129 से, यानी कि 91 साल हो गए हमने। 91 ईयर ओल्ड है हमारे ये शॉप, जो हमारा कारोबार जो है। 50 ग्राम जो मिर्च है उसकी कीमत में 22 रुपये इजाफा किया गया है। इसी तरह अदरक पाउडर में भी इजाफा किया गया उसकी कीमत में, और भी कई मसाला जात हैं जिनकी कीमतों में इजाफा किया गया है। तो इसके पीछे क्या हकीकत है, ज़रा हम आपसे जानना चाहेंगे। जो तो दीगर मसाला जात हैं उसमें तो कुछ ड्यूटियों का फ़र्क पड़ा है, वो तो इतनी ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। गर्म मसालों में ये वो जो मिर्च लाल का उन्होंने 22 रुपये इजाफा किया है ना पर डब्बी 50 ग्राम पे, वो तकरीबन बनता है 440 रुपये पर केजी। अगर हम पिछले 3 महीनों का रिव्यू करें रेट का, तो सितंबर में रेट था ओपन मार्केट में 750 रुपये किलो, अक्टूबर में हो गया 700 रुपये किलो, नवंबर में रहा 700 रुपये किलो, दिसंबर में हो गया 680 रुपये किलो। अब जो जनवरी है ये है 650 रुपये किलो मिर्च लाल जो ओपन मार्केट में है, और ये पूरी गारंटी से होती है। हमारी मिर्च जहाँ मर्जी आप चेक करवा लें, लेबॉर्ट्री में चेक करवा लें, PCSIR में चेक करवा लें, पूरी लेबॉर्ट्रियों में हमारा ये नहीं होगा कि ये कोई मिस ब्रांड करके बेचते हैं, वो सारी है। और जितनी भी मिर्च है ना वो सारी हमारी सिंध की तरफ से आती है। तो अगर सिंध में आती है तो हम भी वहीं पे ख़रीदते हैं, ये कंपनीज वाले भी वहीं पे ख़रीदते हैं। इनके एक्स्ट्रा कोई चार्जेस होंगे या इनका कोई सिस्टम होगा तो उसकी वजह से उन्होंने बढ़ाया रेट। लेकिन अगर सितंबर से अब से देखा जाए तो 100 रुपया किलो का रेट कम हुआ है, इजाफा नहीं हुआ। जब कोविड शुरू हुआ ना तो ख़ास तौर पे लाहौर में हमारी मार्केट उन्होंने कहा आप नहीं बंद कर सकते, और मेरे बच्चे हैं, सब हैं, मेरी फैमिली वाले कहते हैं भी आप मत जाएं। मैंने कहा नहीं भाई, अगर हम घर बैठ जाएंगे, ये मिर्च मसाला ये तो रोज़मर्रा की खाने वाली चीज़ है। जो घर में भी बैठेगा उसने खाना तो खाना है, मिर्च डलेगी, मसाले डलेंगे, चावल होगा, चीनी होगा, वो सारी हमारी मार्केट में होता है। तो ये सारे मामलात, ये जितना भी गरीब आदमी है ना, ये मिर्च के अलावा तो खाना नहीं बन सकता हमारा जो सिस्टम है। इसलिए ये मिर्च का ये अगर इन्होंने रेट बढ़ाया है तो ये गवर्नमेंट को ध्यान करना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। भी 440 रुपये पर केजी आप बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा अदरक पाउडर में भी 15 रुपये इजाफा किया गया, और भी कई मसाला जात हैं जिनकी फहरिस्त जो है वो नशर नहीं की गई कि इनमें भी 12 से 15 रुपये इजाफा किया गया। तो ये सारा भी वही माफिया है इसके पीछे? नहीं, ये ऐसे करते हैं ना कि जब एक चीज़ बढ़ाते हैं ना वो फिर पूरी लेन चेन बन जाती है कि इस चीज़ों को हम इसमें इजाफा कर दें ताकि सब रिलेटेड हो जाए। ये सारी महंगाई हो गई है, लेकिन मसाला जात में इतनी महंगाई नहीं हुई जितना वो कर रहे हैं। अभी जो मसाला जात अवेलेबल है मार्केट में, उनकी इस वक्त क्या प्राइस चल रही है? नहीं देखिए, जो इलायची सब्ज़ की बात कर रहे हैं ना उसमें पूरी एक रेंज है, शुरू हो जाती है 5,000 रुपये किलो से लेके 10,000 रुपये किलो तक। ये क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि हमने कैसी क्वालिटी लेनी है। जो 5,000 रुपये किलो इलायची है वो भी इलायची है, जो अच्छी इलायची है ज़ाहिर उसका फ़र्क आ जाता है। जितनी भी चीज़ें ये सारी इम्पोर्टेड हैं, हमारी लाहौर पाकिस्तान में तो पैदा ही नहीं होती। जो क्लोव है ये भी बाहर से आते हैं, ये भी तकरीबन को 5-6 महीने से मसाला जात की कीमतों में 150 रुपये किलो का इजाफा हुआ है, इससे ज़्यादा इसका भी नहीं हुआ। जो अदरक है ना, ये तो अगर हम 1 महीना पहले देखें ना तो 800 रुपये किलो था, फिर वो 300 रुपये किलो पे आ गया अदरक। तो इन्होंने ये कीमत बढ़ाई। जो जलवतरी है वो 5,000 रुपये किलो, जो जायफल हैं वो 1100 रुपये किलो, जो लौंग है
वो 1300 रुपये किलो, वो बड़ी इलायची है वो 1600 रुपये किलो, काली मिर्च है वो 750 रुपये किलो है। ये होल सेल है, ये पाव असर 150 ग्राम की कीमत नहीं है, ये जो होल सेल कीमत है ना ये वो है। ज़ीरा सफ़ेद है वो 550 से 600 रुपये तक है। तो इस तरह ये कीमतें हैं। दारचीनी है वो 500 से लेके 550 रुपये किलो है। ये चीज़ें इसकी इतनी ज़्यादा कीमतें नहीं हैं जितना कि शो किया जा सकता है। सिर्फ एक मिर्च लाल जो थी जो इन्होंने बढ़ाई है वो ज़्यादा इन्होंने बढ़ा दी है, वो उनको ज़रा ख्याल करना चाहिए था कि 440 रुपये पर केजी। हाँ, कंपनियों को ये टैक्सेस होते हैं, जब हम चीज़ पैक करते हैं ना तो उसके ऊपर तकरीबन 25% जो है ना होल्डिंग टैक्स, 4.5%, 18 से 19% सेल टैक्स, ये सब मिला के ना 23-24% बनता है। अगर ये भी हो तो कंपैरिजन आप कर लें ना कि खुली मार्केट में क्या है, अगर उसके ऊपर 25% हम लगाते हैं तो फिर क्या रेट बनता है। लेकिन इन्होंने तो हाँ जी 650 हो तो 800 850 बनेगा, तो इन्होंने 22 रुपये यानी कि 440 रुपये इजाफा कर दिया पर केजी पे। ये ज़्यादा है। मसाला जात के साथ साथ साबुन की कीमत में 7 रुपये इजाफा किया गया। सवैयाँ जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं उसके पैकेट में 8 रुपये का इजाफा किया गया। तो आप चूँकि होल सेल का कारोबार करते हैं तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये जो सेवियाँ हैं ये तो सारी जो सोर्स है ना ये तो गंदम है। ज़ाहिर है आटे की कीमत बढ़ेगी तो उसके साथ मैदे की बढ़ेगी, तो मैदे से ही वो बनती हैं। जो लेबर है वो भी ज़्यादा हो गई है, और जो ये इस वक्त चल रहा है ये सारी पकाई होती है, गैस कम आ रही है, वो अल्टरनेट गैस इस्तेमाल करते हैं, वो वैसे ही अखराजात उसके ज़्यादा हो गए हैं। तो इसलिए वो थोड़ा बहुत वो तो समझ आती है ना कि बाद रेट बढ़ रहा है। लेकिन ये मिर्च की मेरी समझ में नहीं आती बात कि ये इन्होंने 440 रुपये इतना ज़्यादा क्यों इजाफा कर दिया। ये जो हुकूमत है ना, हम कारोबारी लोगों के लिए एक बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करती है। वो हमें कहती हैं ये है टैक्स चोर, ज़ख़ीरा अंदोज़, मुनाफाखोर। हमें कम से कम कोई अच्छे अल्फाजों से तो बुलाया जाए, पुकारा जाए। ये तो हमारे लिए एक ज़रा जिन्नी इतनी सी भी इज़्ज़त नहीं बनाते, अल्फाजों में भी नहीं करते। अगर ये इन्होंने किसी चीज़ को करना है, हम सब कारोबारियों को बुलाएं, उनके कमेंट्स लें और इनके लिए आसानी पैदा हो सकती है। ये इतनी लहर नहीं आती जितनी तेज़ी की जो आती है। ये जो जितने और सिस्टम है वो तो बहुत ज़्यादा चलेंगे, हमारे तो सिस्टम वहीं पे है। मतलब आपकी टैक्स चोरी और मुनाफाखोरी का नाम लगा के जो कंज्यूमर है उस पर सारा बोझ डाल दीजिए, बोझ उसमें डाल देते हैं। आप बताएं ना कि आप किसी को अच्छे अल्फाज से बुलाएंगे तो वो आपको रिस्पॉन्स अच्छा देगा। हम जितना टैक्स देते हैं हम गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक देते हैं। आप टैक्स देते हैं? हाँ जी, हम तो हमारी जो फर्म है ये तो हम पाकिस्तान बनने से पहले के हम टैक्स देते हैं।